सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट का दूसरा सवाल लगाया था। अब यहाँ पर हम फर्स्ट का थर्ड सवाल देखेंगे। ठीक है, सवाल वही करना है कि वही सवाल पूछ रहा है कि हमें इसका जीरो निकालना है और साथ ही साथ इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में जो रिश्ता है, रिलेशन है, उसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अब देखिए ये सवाल क्या है आपका। ये सवाल आपका एक्स पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं। ठीक है, इस टाइप के सवाल पे जब कोई आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ था, अगर वो एक्स पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले उसको क्या करते हैं हम पहले उसको उस फॉर्म में हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो ये तरतीब क्या है, सही नहीं है, उल्टा पुल्टा है। यहाँ देखिए दो पावर है, कोई पावर नहीं, जीरो पावर है, वन पावर। तो सबसे पहले हम इसको एक्स पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7x और ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए आप वही सेम चीज करेंगे कि बाहर बाहर के नंबर का फैक्टर करके बीच वाले के बराबर हमें ला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए अगर 6 का फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 1 × 3 × 3। ठीक है, और 3 का फैक्टर अगर करेंगे तो 1 × 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमें ऐसा सेट करना है कि -7 के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर देखिए हम यहाँ पर इसको कर दें 3 × 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो आपका फैक्टर हो जाएगा 6 का फैक्टर होगा। तो देखिए अगर इसको हम ले लें 3 × 3 = 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 × 1 = 2 हो जाएगा, यानी 9 और 2 को अगर हम लिखें तो इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा बीच वाले के बराबर अरेंज हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो उसको हमें इसी फॉर्म में हमें लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये देखिए अब ये 4 पार्ट्स में आपका स्प्लिट होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो दो का पेयर लेते हैं और उसमें जो कॉमन दिखता है उसे हम ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में आपका कॉमन दिख रहा है 3x कॉमन दिख रहा है। 3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा और -3 बचेगा, +1 प्लस यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो +1 भी मानेंगे। अब 2x -3। ठीक है, अब ये देखिए हमारे एक जैसे आ गए, ब्रैकेट में अगर एक जैसे टर्म्स सेम साइन के साथ आते हैं यानी हमारा सवाल क्या है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा सवाल सही है। अब यहाँ पर देखिए 2x -3 अगेन कॉमन दिख रहा है, तो 2x -3 हम फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो 2x -3 बचेगा क्या आपका 3x + 1। ठीक है, क्योंकि हमें जीरो निकालना है तो इसको जीरो बराबर कर लेते हैं। तो 2x -3 = 0 है, तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो x = 3/2। इसी को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 और x = क्या मान लेते हैं हम 1/3। ठीक है, -1/3। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका, ए की जगह आप चलिए आपका सवाल लिख लेते हैं x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका हम कंपेयर करेंगे तो ए की जगह क्या आएगा आपका 6 आएगा, बी की जगह क्या आएगा आपका -7 आएगा और सी की जगह क्या क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिख लेते हैं, अल्फा और बीटा लिख लेते हैं। अल्फा की जगह क्या दिया आपका 3/2। ठीक है, प्लस बीटा की जगह क्या दिया आपका माइनस में 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -b/a यानी -7/a, ए की जगह क्या आपका 6 है। चलिए अब यहाँ देखिए अगर इनका हम एलसीएम लेके चलिए एक बार लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 1/3। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए अगर आप एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या है 7/6 है, तो यहाँ देखिए 9 में से आपका 7 गया, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 7/6 = 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस आपका वेरीफाई हो गया है। तो चलिए इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करा लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a होता है। ठीक है, इसको चलिए अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए तो अल्फा की जगह पर क्या है आपका, अल्फा की जगह पर क्या है 3/2 है। ठीक है, 3/2
इंटू बीटा की जगह आपका क्या है माइनस, यानी आपका क्या हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन है। सी की जगह पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या -3 है, ए की जगह क्या है आपका 6 है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस, अब ये माइनस यहाँ चला जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 3 1 जा 3 यानी 3/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3/6 है, माइनस में है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेरीफाई, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पर अगर आप बने रहेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज के सारे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।